पॉइंट ये बता रही हूँ कि आपका जब लॉ अलग अलग होगा तो फिर लोगों के अंदर रिजेंटमेंट होगी ना। तो आपने क्या करना है कि आपने पॉलिसीज़ ऐसे बनानी है जो इंक्लूसिव हो, जो सबके लिए इक्वल हो, कि मुझे भी रुकना पड़े। अगर मैं यूएस में होती हूँ तो क्या मैं वहाँ पे इस तरह से लॉ ब्रेक करती हूँ? अच्छा चलें यूएस बहुत दूर है, दुबई जब आप जाते हैं, डू यू गाइज एक्चुअली डू ओवर स्पीडिंग? मार मार के ना छुड़ते हैं, और मारते भी वो ऐसे ज़ोर से है ना कि बंदा सही हो जाए। और मार वो होती है कि वो आपके ऊपर जो फ़ाइन लगाते हैं, वो जो 2000-3000 दिरहम का फ़ाइन होता है, वो इतना ज़्यादा होता है ना कि आपकी तबीयत सही हो जाती है। सही है, तो वहाँ पे आप चले जाएं तो वहाँ पे आप क्या ऐसे कर सकते हैं कि आप लॉ ब्रेक करें, क्योंकि लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, इट इज़ इक्वली बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू एवरीवन, एवरी पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ व्हाई दे आर लिविंग पीसफुली, राइट? देन वी हैव दिस नंबर 2, enhancing intelligence and information operations. It is equally important to invest time and resources to enhance intelligence gathering activities. This could help obtaining timely information about insurgent groups or their planned terrorist activities. Effective information operation can curtail or counter extremist narratives or propaganda. Does anyone remember that is there any country which has helped us in countering insurgencies or provided us some sort of intelligence? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिसने हमारे साथ कोई ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया हो जिसकी वजह से वी वर एबल टू ट्रैक डाउन द इंसर्जेंट? ईरान ने किया नहीं था, बेसिकली इंफॉर्मेशन ईरान ने नहीं दी थी, हमने खुद उसको डीबंक किया था। गवादर वाला, हाँ, वो कुलभूषण वाला, कुलभूषण याद है किसी को? कुलभूषण नहीं, तो वो हमने खुद किया था, वी वर एबल टू डू दैट आवर ओन सेल्फ। हाँ एग्जैक्टली, तो ईरान नेवर टोल्ड अस ना, Iran did not tell us anything about it. See, the intelligence agencies are very much aware of what's going on border. सही है, they are aware of every move. सही है, who is coming, who is going, they are aware. Our people are also aware who is going, who is coming. ठीक है, the problem is we do not have resources. The problem is that we have a very porous border with Afghanistan mostly. सही है, that everyone, that militants can come and go very easily in the disguise of common men and women. Most of the time the rangers or the border patrol actually unveil people who are in the dress of women, and they are actually men, and they are crossing the border, Chaman border and Torkham border and this and that, right? It happens. What I was asking is कि कोई ऐसी कंट्री है जिसने हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर की हो? नो, किसी ने भी नहीं किया। सही है, चाइना से somehow आप कह सकते हैं, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, आई माई सेल्फ एम नॉट श्योर अबाउट इट। वाई? अगर ऐसा होता, अगर ये बात जो हमें अभी पता चली कुलभूषण वाली, इन विच ईयर इट हैपेंड? 2019? नहीं, पहले, नॉट 14, 17, it's something between 18 to 19, 18 to 19, something in mid 18 to 19, right? And since how long he was operating there? For more than 10 years. मतलब he was in Pakistan, or he was constantly coming and going in Pakistan or through Iran for like more than 10 years approximately. सही है, you can check this as well, maybe more or maybe less, like, but a good time. He has spent a good time in Pakistan. ठीक है, अगर ऐसा ये इंटेलिजेंस शेयरिंग होती तो क्या हम उसको पहले ही नहीं पकड़ लेते? we could have actually tracked him down बहुत पहले। सही है, अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग होती। Due to that, Kulbhushan, he used to plan all the terrorist activities in Pakistan, specifically in Balochistan and in Karachi. You know that, right? He used to do that. अगर हमारे साथ ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वो इंटेलिजेंस शेयर करती तो हम उसको बहुत पहले ट्रैक डाउन कर लेते ना। तो क्या वो सारी इंसर्जेंसीज या क्या वो सारे जो इवेंट्स हुए हैं क्या वो होते? नहीं होते। हम लोगों को बचा सकते थे ना।
हम ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोक सकते थे, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। तो एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप उनके साथ अपनी इंटेलिजेंस शेयर करें या उनको प्रोवाइड करें या उनसे उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप इंटेलिजेंस हमें जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हम जो है वो इस मिलिटेंसी को रोकना चाहते हैं। ठीक है, हम जो है वो इन इंसर्जेंसीज को रोकना चाहते हैं। डू आई मेक सेंस टू यू? समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? सही है। दिस कैन बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजी थ्रू विच यू कैन काउंटर द एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इतना क्लियर है? सही है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? देन वी हैव दिस, वी नीड टू इम्प्रूव बॉर्डर कंट्रोल, strengthening border security to prevent the infiltration of insurgents and flow of illegal arms and ammunition, as well as monetary assistance such as funds. Enhanced cooperation with neighboring countries is crucial in this regard. अभी पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? बेसिकली जो इलीगल माइग्रेंट वो थे, इमिग्रेंट्स यहाँ पे थे बहुत अरसे से अफगान, उनको वापस भेज रहा है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? सॉरी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो क्योंकि अभी हमारे पास एकदम से ये रीसर्फेस होने शुरू हुई हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और दोबारा से ये बहुत इस तरह के इवेंट्स होना शुरू हुए हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्राइम्स और बाकी सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि ये वापस भेज दें इनको, क्योंकि अब अफगानिस्तान में भी स्टेबल हालात हैं। देन पाकिस्तान इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्रंच, राइट? सो वी हैव टू मैनेज आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, राइट? अच्छा, बॉर्डर कंट्रोल इज़ अ थिंग। व्हाट हैपन्स, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था, दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सही है, हमने पहले ये बात की थी, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत ज़्यादा पोरस है। डोंट यू डू दैट अगेन। हमारा बॉर्डर बहुत ज़्यादा पोरस है, जिसकी वजह से ये होता है कि अफगान जो है वो आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर बहुत सारे क्राइम्स कर रहे होते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि बॉर्डर का वो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म नहीं है, उसकी वजह से एक ये प्रॉब्लम हो रही है। सही है, कॉज और इफ़ेक्ट ये आ रहा है। एक कॉज ये है कि हमारे पास पोरस बॉर्डर है और हमारे पास अनअवेलेबल है रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हम वो सारा बॉर्डर को सील कर सकें। हमने कोशिश शुरू की थी कि आपको याद है कि वो बार्ब वायर जो है वो पूरी वायरिंग करने की कोशिश की थी पूरे, हाँ जी, उसकी फेंसिंग जो होती है वो बॉर्डर की फेंसिंग करना शुरू की थी। सही है, उसके ज़रिए, सॉरी, हाँ, उन्होंने अटैक भी किया था कुछ जगहों से, उसको तोड़ भी दिया था और वो सारा इस तरह से किया था। उसका रीज़न ये था कि वो जो जितनी आसानी से पाकिस्तान में आके सारा काम कर आके वापस चले जाते हैं, वो चीज़ रुक रही थी ना, और पाकिस्तान ने ये बहुत पैसे इन्वेस्ट करके तो फिर ये फेंसिंग करनी शुरू की थी। सही है, तो वो एक चीज़ बड़ा ज़ाहिर करती है कि कितने ज़्यादा इस तरह के लोग जो हैं वो आपकी कंट्री के अगेंस्ट हैं। तो अगर आपकी बॉर्डर मैकेनिज़्म बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा तो आपका ये वाला जो एलिमेंट है थोड़ा सा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन वाला, ये कम होना शुरू हो जाएगा। सही है, अब सेकंड चीज़ आप आएँ, यहाँ पे इनको असिस्टेंस किस तरह से प्रोवाइड होती है? थ्रू इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। ठीक है, स्मगलिंग होती है और दे कैरी आर्म्स विद देमसेल्व्स। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कल्चर, डोंट डू दैट, इट इज़ अ कल्चर। सही है, इट इज़ इन पश्तून कल्चर नॉर्मली भी लोग बिल्कुल नॉर्मल होंगे मेरे आपके जैसे, लेकिन दे विल कैरी अ वेपन बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सही है, तो समटाइम्स इन दैट गार्ड these people carry out a lot of weapons and illegal ammunitions to Pakistan. There was a time, I'm just giving you a hint, कि कराची में कहते हैं कि जितना असला आया है, बेसिकली जब ज़ियाउल हक ने इन अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे बसाना शुरू किया, कराची में असला आया ही अफगान बाशिंदों की वजह से था, क्योंकि वो स्मगल करते थे, असला स्मगल करते थे। तो कराची में जो इतना असला आया और उसके बाद उस असले की वजह से आगे कहीं कहीं जाके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, जो पार्टीज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और फिर सारा जो कुछ भी होता था, ठीक है, वो उसका रीज़न ये था कि वो इलीगली सारा जो है वो आर्म्स आ रहे थे। ठीक है, डोंट डू दैट। वो आर्म्स की सप्लाई हो रही थी, उसके अलावा आर्म्स के अलावा आपकी जो है वो बाकी दूसरी चीज़ें भी आ रही थी। सही है, हमारे यहाँ हर थोड़ी थोड़ी जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके, आपको पता है इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे पायलट्स होते हैं, वो जहाज़ उड़ाते हैं। सही है, वो भी हो रहा था, तो उसकी वजह से जो है माहौल ख़राब हो रहा था। सही है, अच्छा, तीसरी चीज़ आपकी क्या है? आपको पता है फैटफ ने पाकिस्तान के ऊपर क्यों जो है वो लगाया हुआ था?
उसको क्यों अपनी ब्लैक लिस्ट किया हुआ था या कि ग्रे लिस्ट में आ गया, फिर उसके बाद निकाल दिया, किस वजह से? स्मगलिंग नहीं, टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग की वजह से। और व्हाट इज़ दिस टर्म टेरर फाइनेंसिंग? दैट यू एक्चुअली प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू द टेररिस्ट ग्रुप और इंसर्जेंट्स, ठीक है, जो कि कियोस उस कंट्री के अंदर हो या उस ग्रुप में या उस रीजन में क्रिएट करते हैं, सही है। जब आपके पास पैसे होंगे तभी तो यू विल बी एबल टू मोबिलाइज पीपल, सही है। आप लोगों को उसी तरह मोबिलाइज कर सकेंगे, आप रिसोर्सेज को मैनिपुलेट कर सकेंगे, मिसयूज़ कर सकेंगे जब आपके पास पैसे होंगे। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कवर योर स्टेप्स, ठीक है, कवर योर मूव्स। आपने कोई काम किया, यू कैन कवर इट, आपके पास पैसे हैं, यू कैन कवर इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इलीगल सिम, आपने एक सिम ली, ठीक है, आपने उस सिम से किसी को रैंसम के लिए कॉल की, सही है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि कैसे आप इस पैसे जो है वो कैसे काम आते हैं, ठीक है। आपने उसको उसके लिए कॉल की, सही है, आपका वो काम हो गया। अब उसके बाद क्या है कि वो फ़ोन जो है और वो सिम जो है वो तो ट्रैक हो सकती है ना। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बेसिकली नया फ़ोन भी ले सकते हैं और नई सिम भी ले सकते हैं, सही है। यू विल बाय बोथ ऑफ दोज थिंग्स एंड देन यू विल डू अनदर थिंग, यू विल टारगेट समबडी एल्स। लेकिन अगर आपके पास उस सिम खरीदने के पैसे ना हो, अगर आपके पास नया फ़ोन खरीदने के पैसे ना हो, क्या आप ये कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना, सिंपल इज़ दैट, एज सिंपल एज इट कुड, सही है। तो इसको जब आप बड़े लेवल के ऊपर देखें, इसी चीज़ को, इसी इक्वेशन को अप्लाई करें बड़े लेवल के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, इसको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों को अचीव करने के लिए, मुख्तलिफ टारगेट्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। इलीगल मनी, सही है, वो ट्रांसफ़र होता है। एक तो वो एक चीज़ है कि चलो हवाला हुंडी, ये आपका इलीगल जो है वो आपकी करेंसी ट्रेड हो रही है और इधर जा रही है उधर जा रही है, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। व्हाट आई एम सेइंग विद टेरर फाइनेंसिंग, व्हाट आई मीन विद टेरर फाइनेंसिंग इज़ कि आपका जो पैसा आ रहा है, लेट्स से कि देयर इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, एंड ही इज़ रनिंग सम ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम द डोनर, आई एम डोनेटिंग माई मनी टू हिम ताकि ही कुड कैरी आउट सो एंड सो एक्टिविटीज़, सही है। बट दो सो एंड सो एक्टिविटीज़ आर नॉट गुड एक्टिविटीज़, ही इज़ इन्वॉल्व इन सम टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। मेरा पैसा है ना और मैं उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो मकासद क्या है? वो ये मकासद है कि किसी भी मुल्क में, किसी भी रीजन के अंदर जो है वो क्योस और टेरर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, ठीक है। उन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए क्या होगा कि मतलब उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि शायद सेक्टेरियन फाइट हो जाए, सेक्टेरियन क्लैशेस हो जाए, ठीक है, या फिर जो डिफरेंट ग्रुप्स रह रहे हैं उस जगह के ऊपर, उस कंट्री में, उस सिटी में, उनके बीच में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सही है। क्योंकि उस ओवरऑल सिचुएशन का जो एक मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा, वो जो रिपल इफेक्ट आएगा वो तो स्टेट के ऊपर आएगा ना, बिकॉज स्टेट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट्स पीपल अल्टीमेटली। नाउ डू यू सी हाउ इट्स ऑल कनेक्टेड, हाउ वन थिंग इम्पैक्ट द अदर थिंग, हाउ इट इज़ अ रिपल इफेक्ट विच इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। Do you see? Are you able to understand what I'm saying? What I'm trying to make you understand? सही है? These things are interlinked. These things are intertwined. You really need to focus. आपको पता है, I'm sure आप सबको बहुत सारी चीज़ें पता है। देखिए, कॉमन मालूमात तो है ना आपको, मैंने जो पूछा आपसे आपने मुझे बताया। What you need to do is you need to fit that very scenario in that very appropriate box. ठीक है? आपको ये पता था कि तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है, सही है। आपको ये बताया कि BLA है, आपको ये बताया कि इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, सही है। लेकिन विदाउट, अगर इस लेक्चर से पहले मैं आपसे बोलती कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर को आप डिफ़ाइन करें, आप कर सकते थे? नो मैम। आप उसकी एग्जाम्पल कोट कर सकते थे? नो मैम। नहीं कर सकते थे। तो अब पॉइंट ये है कि यू नो, आपके पास बेसिक नॉलेज मौजूद है, सही है। आपको उसको जगह जगह पे अप्रोप्रिएट जो उस बॉक्स है, जैसे कि हम अभी एसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं ना, तो हमें उस बॉक्स के अंदर ये चीज़ डालनी है, सही है। अब यही चीज़ हम सम हाउ इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वी कैन पुट दिस वेरी थिंग इनटू हाइब्रिड वॉरफेयर। अगर दे आस्क यू अबाउट हाइब्रिड वॉरफेयर, आप बात कर रहे थे ना, हाइब्रिड वॉरफेयर का एक क्वेश्चन था, सही है। अगर वो आपसे पूछें, आप क्या ये डाल सकते हैं सम हाउ? Because it is a combination of conventional warfare tactics
एंड नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर टैक्टिक्स। कन्वेंशनल वॉरफेयर टैक्टिक्स क्या है? आपकी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, कन्वेंशनल जो आपकी स्पनाश होता है, आपका स्पाई, मतलब स्पनाश का मतलब पता है? स्पनाश क्या? जासूसी, हाँ ठीक है। उस मतलब आपकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी कर रही है, उनके चीज़ों का पता लगा रही है। दिस इज़ अ वेरी कन्वेंशनल थिंग, हमेशा से होती हुई आई है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल थिंग क्या है? You hire a group of people, you hire a group of hackers, and then you hack the websites of government of other country or your adversary. Sorry? लॉबिंग फर्म्स भी होती हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको ये बोल रही हूँ ना, काफ़ी सारी चीज़ें कि लाइंस ब्लर हो गई हैं। अब तो जो वॉर की लाइंस है ना, दे आर ब्लर, यू कैन नॉट सी, यू कैन सी देम, मतलब यू कैन सी देम एंड देन यू कैन नॉट सी। आपके सामने एक सिनेरियो चल रहा है बट यू डो नॉट नो कि उसका बेसिक पर्पस क्या है। सो वी आर सीइंग, ऑल ऑफ अस वी आर सीइंग दिस कि ये गज़ा वाला इशू, पैलेस्टाइन वाला इशू हुआ है, राइट? हु इज़ द बेनिफिशरी? कैसे? नहीं, आपके बात का कोई दलील हो ना, कैसे? आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, सही है। टू एंटिटीज आर इन्वॉल्व, ठीक है। एंड हु इज प्रोवाइडिंग द वॉर मशीन? यूएस, ठीक है। इसराइल इज बाइंग द वॉर मशीन फ्रॉम यूएस, सही हो गया। तो बेनिफिशरी एंड रिजल्ट किसको मिल रहा है? यूएस को मिल रहा है, ठीक हो गया। अब सेकंड चीज़ पे आए आप। कुछ महीने पहले देयर वाज दिस एग्रीमेंट इन इसराइल के, वहाँ पे जो है वो गैस प्लेटफॉर्म्स बनाने थे अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ गज़ा। दे यूज्ड टू बी अ गैस प्लेटफॉर्म, जो आपकी नेचुरल गैस के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी उसमें मंजूरी दी है। बट दैट एरिया इज़ एक्चुअली हेल्ड बाय द नेटिव पैलेस्टीनियंस, सही है। इट इज़ हेल्ड बाय नेटिव पैलेस्टीनियंस। तो जब अब मेरा घर है, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, आपको यहाँ पे कोई रिसोर्स मिल गई है, आप मुझे दरबदर करने के लिए कुछ तो करेंगे ना, सही है। द सेम थिंग दे हैव ट्राइड टू डू इन यूक्रेन। नाउ आप थोड़ा पीछे जाओ, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा, सही है। उस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या था कि यूएस जो है वो प्रोवाइड कर रहा था असिस्टेंस, यूरोप जो है वो प्रोवाइड कर रहा था असिस्टेंस। कैसे? एक तो एड भी मिल रही थी, लेकिन आपकी जो वॉर मशीन, आपकी आर्टिलरी जो है वो मिल रही थी ना, फला फला इतने टैंक दे दिए, फला फला इतने मिसाइल्स दे दिए, फला फला ये दे दिया, वो दे दिया, ये सारा कुछ हो रहा था ना। एवरीथिंग एज अ कॉस्ट ना, फ्री में तो नहीं जा रहा था, सही है। तो वो जो कॉस्ट है ना, अब जब वहाँ पे क्योंकि रशिया ने बहुत अच्छा रिबटल दिया, सही है, दे couldn't fetch the results which they aspired for. This is why they had to bring a new battleground, सही है। It was planned, it was always planned, ठीक है। It's not something which just happened, सही है, it was already planned। क्या ये चीज़ आपके जहन में थी? मैं ये पूछना, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं ये बात बताने का मकसद ये कि सामने जो होलिस्टिक पिक्चर जो है वो बिल्कुल मतलब आप देख रहे हैं, मैं भी यही देख रही हूँ, आप भी यही देख रहे हैं, बाकी सब भी यही देख रहे हैं कि ये तो गज़ा का मामला है, फ़लस्तीन और इसराइल का तो हमेशा से यही मामला है, लेकिन पीछे जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी तो फिर आपको याद है अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, और आपको ये याद है कि आईमैक भी हुआ है। आईमैक क्या है भला? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, सही है। ये किसके कॉन्ट्रास्ट में हुआ है? सी पैक के कॉन्ट्रास्ट में हुआ है ना, BRI सी पैक रिबटल करने के लिए। आपको पता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री चाइना हैज़ डिप्लॉयड 6 or 7 ऑफ इट्स नेवल वेसल्स इन अरेबियन सी। क्यों? अभी एक हफ्ता पहले की बात है, चाइना ने अपने मिलिट्री वेसल्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं सी के अंदर। वाई? What China has to do with anything? China is not the party. China is not even in the region. इंडो पैसिफिक है ही नहीं, है तो सारा गेम मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है ना। इट्स एवरीथिंग इट्स हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट। वाई चाइना इज बॉदर्ड? सी
China is the country which always remain neutral in every situation. सही है? It always try to pacify things. It always try to come up with a solution. सही हो गया कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी हो जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से फरीकैन में सुलह हो जाए। जैसे कि यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी चाइना ब्रॉड इस पीस वाइट पेपर और उसमें 12 पॉइंट्स जो थे वो उन्होंने दिल्ली के अंदर जब वो हुई थी SCO की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने प्रेजेंट किए थे इस ईयर के स्टार्ट के अंदर, ठीक है, ये इन्होंने प्रेजेंट किए थे, पीस प्लान एक अपना दिया था। तो चाइना इज़ अ कंट्री जो कि कभी वॉर में नहीं जाता है, इट ऑलवेज ट्राई टू कर्टेल वॉर। लेकिन चाइना ने क्यों डिप्लॉय की? क्यों? US कैसे तंग कर रहा है भाई? भाई आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वो जो पर्पल वाली पीछे बैठी हैं दूसरे उसके ऊपर, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आपके बीच में आएंगे? कहाँ से? नहीं, इट्स नॉट अबाउट ऑयल सप्लाईज। ऑयल सप्लाईज तो हमेशा से हर जगह से हो रहे हैं। यू गाइज नो अबाउट चोक पॉइंट्स, वर्ल्ड के जो चोक पॉइंट्स हैं? यस, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बाब अल मंदीब, यू नो दैट राइट? तो दीज आर द चोक पॉइंट्स। यहाँ पे आपका आप ये देखें कि ये इंसर्कल करते करते जब मिडिल ईस्ट के अंदर आएगा US, क्योंकि उसने इसराइल की मदद करनी है, सही है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो जहाँ से पूरी ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो पूरी ट्रांसशिपिंग जो हो रही है, सारा कुछ जो जा रहा है आ रहा है, वो जो पूरी ट्रेड हो रही है उस नेवल स्ट्रिप के ज़रिए, वो रुक जाएगी तो कितना ज़्यादा लॉस होगा? जहाँ से चाइना का ऑलमोस्ट 70-80% जो है वो सारा ट्रेड का सारा चीज़ चल रहा है, सही है। आर यू ट्राइंग टू, हाँ, कनेक्ट कर रहे हो? मैं क्या कह रही हूँ, इसको पढ़ना जाके ना, इसको आज थोड़ा पढ़ना, यूट्यूब पे देखना, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चाइना हैज़ डिप्लॉयड इट्स मिलिट्री वेसल्स। उसने यही कहा ना कि हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए, सही है। तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैं ये जो बातें बता रही हूँ इसका मकसद ये है, कॉन्सेप्ट ये देना चाह रही हूँ कि वॉर की नेचर इज़ सेम, ठीक है, द नेचर ऑफ वॉर इज़ सेम। व्हाट इज़ दैट? टू इन्फ्लिक्ट एनॉर्मस हार्म टू द एडवर्सरी, सही है, किसी भी अपने दुश्मन के ऊपर, सही बैठे, किसी भी दुश्मन के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा जो है वो उसको नुकसान पहुंचाना, ये नेचर है वॉर का, सही है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो गए, यस मैम, सही है। पहले आमने सामने होती थी, मैं और आप आपस में लड़ते थे, सही है। अब क्या है, मैं और आप आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमारे जो पीछे हमने चीज़ें डिप्लॉय की हैं, जो लोग हैं, जो कॉन्स हैं हमारे ना, वो हमारी उन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए और उन ब्लर लाइन्स के ज़रिए से जो है हम एक स्टेट ऑफ वॉर के अंदर हैं, विच वी कैन नॉट सी बट वी आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ वॉर, सही है। आपके पास डिसइंफॉर्मेशन है, आप जो कुछ भी देख रहे होते हैं मीडिया के ऊपर, आपका सोशल मीडिया के ऊपर, आपको पता है ये बात कि 80% जो चीज़ें होती हैं वो गलत होती हैं, यस मैम, इनएक्यूरेट होती हैं, वो फैक्चुअली इनएक्यूरेट होती है। जो वीडियोस आप देख रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, जो भी आप कोई भी चीज़, कोई भी आपके पास फॉरवर्डिंग मैसेज आ जाता है ना व्हाट्सएप पे, आपको पता है कि 80% ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट एक्यूरेट। किसी ने कोई स्टेटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है, किसी ने कोई बात की हुई है, व्हेन यू गो एंड फैक्ट चेक, आपको पता चलेगा कि वो तो रॉन्ग है, गलत है, ऐसा है ही नहीं। डेटा अलग होता है, विजुअल्स भी होते हैं, लेकिन आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकली अब विजुअल्स को कितना ज़्यादा जो है वो, कितना ज़्यादा वो ग्राफिक्स के ज़रिए जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बंदा सही है, मतलब ये बंदा यही बंदा है या कोई और बंदा है। मतलब मैं ये बता रही हूँ, विजुअल्स होते हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनको भी जो है वो किस एंगल से दिखाया जाता है, ये भी तो एक बात है ना। लेट्स सपोज कि इफ़ शी ट्राइज टू अटैक, लेट्स जस्ट हैव दिस हाइपोथेटिक सिचुएशन, इफ समबडी ट्राइज टू अटैक, सही है, आई विल रेज माई हैंड इन माई डिफेंस, सही है, बट समबडी वुड कैप्चर दैट। उन्होंने ये मूवी बनाई कि मैंने अपना हाथ रेस किया हुआ है, उन्होंने इस एंगल से बनाई कि मैंने उनको वो उस बंदे को नहीं दिखा रहे जिसने मेरे ऊपर पिस्तौल निकाली है या जिसने मेरे ऊपर जो है वो तलवार उठाई है, रादर कि वो मेरा हाथ उठा हुआ दिखा रहे हैं,
सही है? दिस इज हाउ दे मैनिपुलेट फैक्ट्स। सही हो गया विद रॉन्ग थिंग्स। ठीक हो गया? ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये जो नेचर ऑफ वो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉर, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। फिर आपके पास बहुत सारी वॉर्स हैं जिसको आप है, अभी तो हमने आज सिर्फ एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात की। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर इन योर माइंड। समझ आया? सीखा आपने कुछ नया? हाँ, कुछ समझ आया? यस मैम, काफी नाउ कुछ व्हाट है। यू नीड टू डू इज़ कि आपको जाके इस चीज़ को पढ़ना है। यस मैम। सही है? इस चीज़ को पढ़ना है। वाई? आप जब ये पढ़ेंगे ना, तो ये आप जब कोई वीडियो देखेंगे, कोई पढ़ेंगे, तो इससे ये होगा कि ये चीज़ आपके जहन में नक्श हो जाएगी। तो कभी भी अगर ये सवाल किसी भी जगह पे आता है, करंट अफेयर्स में आता है, IR में आता है, कहीं पे भी आता है, इवन आपके essay में आता है, आपके पास कम से कम एग्जाम्पल्स होंगी देने के लिए। आपको पता होगा कि आपको अपना केस कैसे बिल्ड करना है। ऐसे ही है? यस मैम।